मीट मी इन पेरिस। इस वक्त मैं मौजूद हूँ DHA फेज 6 राया में और मेरे बिल्कुल ऑपोजिट है गोल्फ क्लब। चलते हैं अपनी लोकेशन की जानिब और देखते हैं यहाँ का ओवरऑल थीम और डिस्कवर करते हैं यहाँ का खाना। मैं दाखिल हो चुका हूँ रेस्टोरेंट के अंदर। बहुत ही ज़बरदस्त मुझे यहाँ पे एम्बियंस देखने को मिल रहा है। जिस तरह से थीम है मीट मी इन पेरिस, ओवरऑल जो मैं यहाँ की वॉल्स देख रहा हूँ, जो वॉल्स के ऊपर एक डेकोर किया हुआ है, यहाँ पे जिस तरह से कैंडल्स पड़ी हुई हैं, तो मुझे एक मुकम्मल तौर पे पेरिस का यहाँ पे फील देखने को मिल रहा है। और मेरे बैक साइड पे यहाँ पे है पतेस्ट्री शॉप, जिसमें डिफरेंट तरह के इनके पास डेजर्ट्स अवेलेबल हैं। साथ में इनका एक बार है जहाँ पे डिफरेंट तरह के मॉकटेल्स एंड कॉकटेल्स और डिफरेंट तरह की आप ड्रिंक्स को एंजॉय कर सकते हैं, और उसके अलावा कॉफ़ी को भी आप एंजॉय कर सकते हैं। ये है इनका यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर। और उसके बाद चलते हैं मेज़ीनाइन पर और वहाँ जाकर देखते हैं कि वहाँ पे हमें किस तरह का ओवरव्यू मिलता है। मैं आ चुका हूँ मेज़ानाइन पे। जिस तरह से आप फ्रेंच मूवीज देखते हैं और वहाँ पे आपको हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स का ओवरऑल एक थीम मिलता है, बिल्कुल यहाँ का इंटीरियर भी उसी तरह से है। फाइन डाइनिंग एरिया मिलता है, मेरे बिल्कुल सामने शैंडलियर लगा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। और सबसे ज़बरदस्त चीज़ जो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद आई है, वो यहाँ पे लगी हुई पेंटिंग्स हैं जो बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील दे रही हैं आपको। मैं आ चुका हूँ इस वक्त मीट मी इन पेरिस के किचन में, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं यहाँ के एग्जीक्यूटिव शेफ मोहम्मद कलीम। कलीम साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? मैं बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि आज आप क्या तैयार कर रहे हैं यहाँ पे? आज हम तैयार कर रहे हैं रुलार चिकन ठीक है। एंड इसके साथ 3 चीज़ क्रस्टेड चिकन। ठीक है, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप किस तरह से इसको तैयार करेंगे? सबसे पहले देखिए, हमने इसकी स्टफिंग की हुई है। चीज़ है, बेल पेपर्स हैं एंड डिफरेंट मतलब ज़ाहिर बात हमारे हर्ब हैं जो इसके अंदर हमने स्टफ़ किए हुए हैं। इसके बाद हम इसकी कोडिंग करेंगे। रुलार चिकन को किस तरह से यहाँ पे तैयार कर रहे हैं, और मैं आपको ये बता दूं कि जैसे ही मैं यहाँ पे किचन के अंदर एंटर हुआ तो मुझे कलीम ने कहा कि आपको सबसे पहले यहाँ पे कैप पहननी पड़ेगी भाई, क्योंकि इसके बगैर आपको यहाँ पे हम ठहरने नहीं दे सकते, क्योंकि अगर एक बाल भी किसी भी खाने के अंदर चला गया तो सारा का सारा खाना हमारा ख़राब हो जाएगा। तो ओवरऑल कहने का मकसद ये है कि हाइजीनिकली यहाँ पे खाने तैयार हो। अच्छा, सबसे पहले ये चिकन को हमने यहाँ से लिया, स्टफ चिकन था जो बना हुआ था पहले से मौजूद था, उसको हमने इस मिक्सचर में डाला। ये मिक्सचर जो है डिफरेंट इसमें टेस्ट डला होता है। ठीक है। और इसको इसके ऊपर कोडिंग की, इसके उसके बाद हमने क्रम में इसके ऊपर क्रम में डाला ताकि क्रम इसका चिपक जाए। जबरदस्त। क्रम जो चिपका तो हम इसको यहाँ पर मैंने रख दिया है। अब इसके बाद हमारा जो अगला लायमल है या प्रोसेस है तो वो डीप फ्रायर में डालेंगे, हम इसको फ्राइड करेंगे। जबरदस्त। और मेरे ख्याल में बहुत ही क्रिस्पी सा और बहुत ही क्रंची सा एक जबरदस्त बहुत मजा आएगा आपको। क्या ही बात है। और शेफ साहब, इसके बाद जो आपने बात की 3 चीज क्रस्टेड चिकन की, तो वो आप हमें प्रिपेयर करके दिखाएं, हमारे नाज़रीन देखना चाहते हैं। तो जी शेफ कलीम अब हमें बना के दिखाने वाले हैं 3 चीज क्रस्टेड चिकन। शेफ साहब, किस तरह से बनाने वाले हैं आप, मुझे इसके बारे में बताइए। ठीक है, मैं बनाना शुरू कर रहा हूँ। हाँ प्लीज। ठीक है। तो जी शेफ कलीम साहब हमें बना के दिखाने वाले हैं 3 चीज क्रस्टेड चिकन। खास बात है इस डिश की वो ये है कि इसको 3 मुख्तलिफ तरह के चीज़ के अंदर इसको डिप किया जाता है, इसको बनाया जाता है। और देखते हैं भाई किस तरह की चीज़ आज बनती है मेरे सामने। और बनने में, दिखने में तो बहुत ही ख़ास और ज़बरदस्त चीज़ लग रही है। जैसे कि शेफ़ कलीम ने बताया कि भाई ये बहुत ख़ास चीज़ है और इस तरह की चीज़ आपको पूरे लाहौर में और कहीं नहीं मिलती। फ्लावर लगा रहे हैं शेफ़ कलीम इसके ऊपर, मैदा, और मैदे के बाद इसको अब डिप करेंगे। 3 मुख्तलिफ तरह की जो चीज़ है उसको लगा रहे हैं चिकन के ऊपर। और मुझे तो भाई लग रहा है कि बहुत ही मज़ेदार और एक्साइटिंग चीज़ बन के आएगी जब मेरे सामने बन के आएगी। तो अभी तो हम सिर्फ प्रिपरेशन इसकी देख रहे हैं कि किस तरह की प्रिपरेशन यहाँ पे हो रही है, और फिर इसके बाद जब बन के आएगी तो फिर अपना ही मज़ा होगा इसका यकीनन। शेफ, आप भी इसको खाते होते हैं जब आपको दिल करता है? जी बिल्कुल, देखिए बेहतरीन चीज़ है, खाने का दिल किसको नहीं करता जो, लेकिन बहरहाल ये है कि बना के ज़्यादा उस तरह से हम खा भी नहीं पाते हैं। ये देखें, दोबारा इसको मैदे में डालूंगा। ठीक हो गया जी, दोबारा इसको मैदे के ऊपर रख दिया उन्होंने ताकि मैदा उसके ऊपर दोबारा लग जाए। और एक बात कहें आप,
कि यार अभी मेरे सामने यहाँ से कम से कम तो अब इसके ऊपर दोबारा मैदे की कोटिंग कर देंगे। मैदे की कोटिंग कर देंगे। ठीक हो गया जी। और मैदे कोटिंग के बाद इसको फ्राई नहीं, इसको हम हॉट प्लेट पे हम इसको पकाएंगे डायरेक्टली। ठीक है, जो आपके सामने होगा सारा प्रोसेस। ये इस वक्त तैयार है। हमारी इसकी जो प्रेप का जो अमल है मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, अब इसको हम कुकिंग की तरफ ले जा रहे हैं। कुकिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। इसको हॉट प्लेट के ऊपर इसको बनाया जाएगा, तैयार किया जाएगा। जब तक हमारा खाना तैयार होता है हम चल के लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ पे उनका एक्सपीरियंस कैसा है। आइए मेरे साथ। It was really nice. The vibe is so nice here. It's my first time coming. The food was really good. I'm just having the hot chocolate right now. It was really nice. I really enjoyed the vibe. The decor is really nice. And I think it's a really nice addition to the Raya area. So if you guys want to come to here and try a new place, definitely come with your friends and family. It will be so nice. थीम बहुत अच्छा है, it's very different. तो इसके फूल की थीम मुझे बहुत अच्छी लगी। खाने का करते हैं भाई आगाज़। रोलार्ड चिकन इस टाइम मेरे पास मौजूद है, जिसकी खुशबू बहुत ही मज़ेदार आ रही है। प्रेजेंटेशन की बात करूं तो भाई मोरक्कन सॉस के साथ ये मेरे पास मौजूद है। स्टफ चिकन है एंड साथ में मैश पोटैटो। तो भाई इसको टेस्ट करते हैं और टेस्ट करके आपको बताते हैं कि इसका जायका कितना मज़ेदार और यमी है। थोड़ा सा स्टफ चिकन और साथ में ट्राई करेंगे सॉस के साथ, मोरक्कन सॉस। तो भाई बहुत ही मज़ेदार। और ड्रिंक भी मेरे पास आ चुकी है, लेविन रोज़ ड्रिंक है। तो भाई इसको ट्राई करते हैं, पहले खाने को और फिर उसके बाद ड्रिंक भी ट्राई करेंगे। सॉस में स्पाइसेस काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुई हैं, लेकिन जो चिकन है, चिकन में बहुत लाइट स्पाइसेस हैं। सावर सॉस और लाइट स्पाइसेस वाला चिकन, दोनों का जो कॉम्बो बन रहा है वो बहुत मज़ेदार है, बहुत अमेजिंग है। और क्रिस्पी चिकन है, बहुत ही क्रंची सा फील मिल रहा है मुझे। और इसको बनते हुए देखा था, बहुत ही मज़ेदार तरीके से बन रहा था। और अब इस खाने का टेस्ट भी बिल्कुल वैसे ही है। सो क्रिस्पी, सो क्रंची और क्रीमी सा फील मिलता है जब आप सॉस के साथ इसको लेते हैं। तो भाई ओवरऑल जो है ना, टेस्ट इज़ अमेजिंग। और भाई अब मैं अपना मील करने लगा हूँ शिफ्ट 3 चीज़ क्रस्टेड चिकन की तरफ। और ये तो भाई बहुत मज़ेदार था, बहुत अमेजिंग था। अब ट्राई करते हैं 3 चीज़ क्रस्टेड चिकन को और देखते हैं कि इसका जायका और इसका टेस्ट मुझे कितना मज़ेदार मिलता है। प्रेजेंटेशन की बात करूँ तो जैलेपिनो सॉस के साथ है, पास्ता इसके नीचे बॉटम में पास्ता मौजूद है, ऊपर 3 चीज़ क्रस्टेड चिकन और फिर है जैलेपिनो सॉस के ऊपर गार्निशिंग की हुई है। ओवरऑल मुझे मज़ेदार लग रहा है, लेकिन टेस्ट करके ही आपको बताऊंगा कि इसका जायका कितना मज़ेदार और कितना यमी है। थोड़ा सा लेंगे साथ में पास्ता, साथ में जैलेपिनो सॉस और इसको करते हैं जी ट्राई। सॉस इतनी कोई मज़ेदार है, बहुत अमेजिंग। सॉस के साथ चिकन और साथ में पास्ता, बहुत ही मज़ेदार कॉम्बिनेशन। मुझे शेफ साहब ने कहा था कि सबसे ज़्यादा जो हमारा हॉट सेलिंग आइटम है ना, वो 3 चीज़ क्रस्टेड चिकन ही है। और मुझे बाकी इसको खा के अंदाज़ा हुआ है एक बाइट लेके ही कि बाकी इसका जायका बहुत मज़ेदार और बहुत यमी और बहुत डिलीशियस है। वैसे टेक्सचर की बात करूं तो बहुत क्रीमी सा मुझे टेक्सचर मिल रहा है बिकॉज ऑफ सॉस और साथ में पास्ता जो जाते ही आपके मुंह में घुल जाता है, और साथ में चिकन। मतलब तीनों चीज़ें जब मिलती हैं ना, बहुत ही अमेजिंग। ओवरऑल मुझे ना बहुत मज़ा आया 3 चीज़ क्रस्टेड चिकन खा के यहाँ पे। साथ में ट्राई करता हूँ इनकी ड्रिंक, जो कि मुझे बहुत रिफ्रेशिंग लग रही है दिखने में ही। तो इनके ड्रिंक पे साथ में ट्राई करता हूँ और देखता हूँ कि ये इसका जायका मुझे कितना मज़ेदार मिल रहा है। बहुत ठंडी, ठंड के अंदर ठंड। तो भाई हाँ,
लावियन रोज़ इस ड्रिंक का नाम है और बहुत मज़ेदार है, रिफ्रेशिंग, बहुत रिच टेस्ट है। ड्रिंक का टेस्ट बहुत रिच है। लेमन का जायका मुझे इसमें मिला है, साथ में रोज़, दोनों चीज़ों का जो टेस्ट मिला है ना, बहुत रिच टेस्ट बना है इसका मिलके। मीट मी इन पेरिस के आज के एक्सपीरियंस को अगर मैं सम अप करूं तो भाई बहुत अमेजिंग, ख़ास तौर पे 3 चीज़ क्रस्टेड चिकन खा के वाकई मज़ा आया।